आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपको मोटिवेशनल स्टोरीज की जरूरत पड़ती है। एक गांव में मोहन नाम का व्यापारी होता है, जो कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दुर्जन नामक साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लेता है। कई दिन बीत जाते हैं और साहूकार अपना पैसा मांगने आता है, लेकिन मोहन कहता है कि अभी तो पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसा आएगा वह उसे दे देगा। इसी बातचीत के दौरान मोहन की बेटी भी वही आ जाती है और मोहन से कहती है, पापा क्या हुआ, यह अंकल क्यों चिल्ला रहा है। साहूकार उसकी बेटी को देखता है और मोहन से कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे अभी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। उसके बाद साहूकार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह मोहन से कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं। साहूकार मोहन से कहता है कि उस खेत में सफेद और काले रंग के कंकड़ है, मैं दोनों रंग के कंकड़ अपने 2 थैलों में रखूंगा। उसके बाद अगर तुम्हारी बेटी सफेद कंकड़ वाला थैला चुनेगी तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी काले कंकड़ वाला थैला चुनेगी तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, लेकिन कर्ज माफ कर दूंगा। इसके बाद वह साहूकार खेत में जाता है, कंकड़ को थैले में भरता है, तो मोहन की बेटी देख लेती है कि साहूकार दोनों थैलों में काला कंकड़ रख रहा है। उसके बाद साहूकार लड़की के पास आता है और उसे कहता है, दोनों में से कोई एक थैला चुनो। अब लड़की को तो पता ही था कि दोनों थैले में काले कंकड़ हैं। उसके बाद उस लड़की के पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। एक, वह कोई भी थैला चुने, उसमें से काला कंकड़ निकलेगा और उसके पापा का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन लड़की को उस साहूकार से शादी करना पड़ेगा जो कि उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। 2, मोहन को साहूकार के दोनों थैलों में मौजूद काले कंकड़ के बारे में बता दे, लेकिन साहूकार भड़क जाएगा। 3, या फिर वह वहां से भाग जाए, लेकिन इससे उसके पापा फंस जाएंगे। फिर वह लड़की फैसला करती है कि वह एक थैला चुनेगी। साहूकार मन ही मन कुछ सोच रहा होता है कि तभी वह लड़की जल्दी से उसके हाथ से थैला लेती है और उसमें मौजूद कंकड़ को नीचे मौजूद अन्य कंकड़ों के बीच गिरा देती है। फिर कहती है, मुझे माफ करना, जो थैला मैंने चुना था उसका कंकड़ मैं देख नहीं पाई। वह नीचे गिर गया। अब नीचे तो पहले से ही कई सारे कंकड़ मौजूद है, कैसे पहचानूं कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ चुना था। लकड़ी मुस्कुराती है और साहूकार से कहती है, अंकल वो दूसरा थैला दिखाओ, उसमें कौन से रंग का कंकड़ है। अगर वह काले कंकड़ वाला थैला होगा तो जो मैंने चुना वह सफेद कंकड़ वाला थैला था जो कि नीचे गिर गया। उसके बाद जब साहूकार दूसरा थैला दिखाता है तो उसमें काला कंकड़ होता है, क्योंकि दोनों थैलों में ही उसने काला कंकड़ डाला था। इससे लड़की को साहूकार से शादी भी नहीं करना पड़ता और मोहन का कर्ज भी माफ हो जाता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी मुश्किल हालत में हमें दूसरों से थोड़ा अलग सोचना चाहिए। समय का आनंद लें। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वो हर समय बहुत ही गुस्से में और खिजे हुए रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करने आता था तो वे गुस्से में हो जाते और डांटना शुरू कर देते थे। पूरा गांव इस बूढ़े व्यक्ति से खिजा हुआ था। लोग उसके आसपास से भी गुजरने में घबराते थे। समय बीता और उसे बूढ़े व्यक्ति का उम्र 85 साल हो गया, लेकिन अब वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही आनंदित रहता था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और लोगों से अच्छा बर्ताव करता था। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए कि इतना गुस्से वाला आदमी अचानक से इतना आनंदित कैसे रहने लगा। उसके बाद गांव वाले उस बूढ़े से पूछते हैं कि काका, आप तो पहले हर समय गुस्से में रहते थे, लेकिन अब आप बहुत खुश रहते हैं, इसका क्या राज है।
फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं हमेशा खुशी के पीछे भागता था और मुझे खुशी कभी नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा खिजा हुआ रहता था। लेकिन अब 85 साल के उम्र में मैं समझ गया कि खुशी के पीछे मत भागो, वह कभी नहीं मिलता है। बस जो अभी का पल है उसमें जीना चाहिए। इसलिए अब मैं आनंदित रहता हूँ। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हर समय खुशी की तलाश से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस अभी के पल को जिएं और आनंदित रहें। समस्या का समाधान ढूंढते रहें। गांव के एक व्यक्ति के पास गधा था और उसे अपने गधे से बहुत लगाव था। एक दिन वह आदमी अपने गधे के साथ जंगल की ओर जा रहा था, तभी अचानक से गधा एक गड्ढे में गिर गया। वह आदमी गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बहुत जुगाड़ लगाता है, लेकिन गधा उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन गधा उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। उसके बाद वह आदमी सोचता है कि मेरा प्यारा गधा अब इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा और कुछ समय के बाद तड़पते हुए यहीं मर जाएगा, लेकिन मैं इसको तड़पने नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, इसे यहीं दफना देता हूँ ताकि यह बिना तड़पे मर जाए। उसके बाद वह आदमी अपने गधे को दफनाने के लिए उस पर मिट्टी गिराना शुरू करता है। जैसे ही गधे के ऊपर मिट्टी गिरता है तो गधा अपने शरीर को हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। जब भी आदमी गधे के ऊपर मिट्टी फेंकता है तो गधा उस मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़कर नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। ऐसे करके कुछ ही घंटों में गधा के नीचे की मिट्टी जमीन तक उठ जाती है और गधा ऊपर जमीन पर सही सलामत आ जाता है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि मुसीबत के समय हमें सिर्फ समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। एक समस्या पर बार बार मत रोआ करो। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था और लोग अक्सर अपने समस्या का समाधान लेने के लिए उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास आया करते थे और वह व्यक्ति सभी की समस्या सुलझा देता था। कई दिनों से कुछ लोग हर दिन एक ही समस्या का रोना रोने के लिए इस बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते थे। अगले दिन वे लोग फिर आए तो इस बार बुद्धिमान व्यक्ति ने इन सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग हंस पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर से दोबारा वही चुटकुला सुनाया। इस बार कम लोग हंसे और जब तीसरी बार भी वही चुटकुला सुनाया तो इस बार कोई भी नहीं हंसा। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने उन सभी से कहा कि जब तुम एक ही चुटकुले पर बार बार हंसते नहीं हो तो एक ही समस्या पर बार बार रोते क्यों हो? रोने के बजाय समस्या को हल करने की कोशिश करो। फिर वे लोग उस व्यक्ति की बात समझ गए और अपने घर चले गए।